Hello everyone, welcome again. Today we will discuss loss of energy on sharing charge when two capacitors are connected in parallel combination. So guys, let's start. So guys देखिए, सपोज कीजिए पहले मेरे पास ये दो कैपेसिटर थे जिसमें एक ही कैपेसिटेंस थी C1 एंड दूसरी की कैपेसिटेंस थी सपोज कीजिए C2। सपोज कीजिए इसके जो टर्मिनल्स है एंड्स है उस पर जो पोटेंशियल है वो है V1, इसके वाले पे है V2। इसकी कैपेसिटी जो चार्ज की है वो Q1 है सपोज कीजिए और इसकी है Q2। देन इसकी जो एनर्जी होगी फर्स्ट वाले की U1 इज इक्वल्स टू होगी हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर और इसके वाले की होगी U2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। सब समझ गए आप लोग। अब मुझे इनमें शेयरिंग जब चार्ज की शेयरिंग होगी तब मुझे देखना है कि इसमें कितनी एनर्जी लॉस होगी, समझे। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक मेटालिक वायर से ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पड़ेंगे, समझ गए आप लोग। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते ही इनमें क्या होगा, इसमें से कोई भी चार्ज जो है वो लॉस्ट नहीं होगा, बस कुछ चार्ज शेयरिंग में चला जाएगा। सपोज कीजिए इसके पास ज़्यादा था, इसके पास कम था, तो इसके पास चला जाएगा, वो ज़्यादा से कम की तरफ को फ्लो होता है ना, समझ गए आप लोग। सो यहाँ पे जो V होगा आप ही बताना, यहाँ पे जो V होगा V इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C। सपोज कीजिए C1 है, C2 है। टोटल चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, सपोज कीजिए C डैश है टोटल कैपेसिटेंस, समझ गए आप लोग। अब C डैश क्या है, C1 प्लस C2 एंड Q क्या है, हाँ वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू होता है CV। देन Q1 क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा C2 V2, ये क्या है V, समझ गए आप लोग। So when two charge capacitors are connected in parallel through a metallic wire, then no charge is lost here, but some energy is lost on sharing charge between these two capacitors, and this loss of energy is called appears as heat energy. Understand guys? सो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले मैं देख लूँ कि जब ये अलग अलग थे तब इनकी टोटल एनर्जी क्या थी, और जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तब इनकी टोटल एनर्जी क्या है, और फिर मैं पहले में से सेकंड माइनस कर दूंगी, मुझे पता चल जाएगा कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है, कितनी एनर्जी का अंतर आया है। सो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर्स before connecting in parallel। क्या हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2, एज वी नो दैट U1 क्या है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस U2 क्या है 1/2 C2 V2 स्क्वायर, समझ गए आप लोग। देन U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ मैं बाहर निकालूँ तो क्या बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लैप कर लीजिए, समझ गए। अब जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं, देन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, U डैश इज इक्वल्स टू 1/2 C डैश V स्क्वायर, वेयर C डैश यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विच इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड V मैंने अभी अभी निकाला था, V इज इक्वल्स टू क्या निकला था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो पुट दीज वैल्यूज ऑफ C डैश एंड V इन दिस U डैश वैल्यू। U डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 C डैश क्या है C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इस C1 C2 का होल स्क्वायर यहाँ पे है, सिंगल यहाँ पे है, तो यहाँ से
एक टर्म कट जाएगी, तो यू डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो ये तो कनेक्ट होने से पहले की एनर्जी है और ये कनेक्ट होने के बाद की एनर्जी है। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी? लॉस ऑफ एनर्जी हमारा हो जाएगा डेल्टा U विच इज U माइनस U डैश। सो putting value of U and U dash from equation first and second we get delta U is equals to हो जाएगा half of C1 V1 square plus C2 V2 square minus half of C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। समझे आप लोग? यहाँ से मैंने 2 × C1 प्लस C2 का एलसीएम दिया, देन मुझे यहाँ पे क्या मिला C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। समझ गए आप लोग? इसे सॉल्व करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और माइनस कर देंगे तब मुझे ये वैल्यू मिलेगी। समझ गए आप लोग? इसका मतलब जब मेरे पास दो कैपेसिटर्स थे और जब मैंने उन्हें पैरेलल में कंबाइन किया तो उनके बीच में चार्ज की कुछ शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, टोटल एनर्जी में कुछ लॉस हुआ। विच इज़ किस तरीके से निकला वो बाहर एनर्जी? हीट एनर्जी की फॉर्म में। एंड विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अंडरस्टैंड गाइज? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। Thank you guys for watching my video and keep supporting me.